नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। कल देश में केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 और अन्य 21 राज्यों की सीटें भी शामिल हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ, वहां पर उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक मतदान का औसत 57.54% लगभग रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ के अनुसार शाम 5 बजे तक इन 8 लोकसभा सीटों पर कुल 57.54% मतदान संभावित है। त्रिपुरा में वोट डालने वालों का अनुपात सर्वाधिक रहा, 79.90% रहा, जबकि बिहार में सबसे कम 48.23% मतदाता ही वोट डालने निकले। लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 और सिक्किम की 32 सीटों के लिए भी कल मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में कल 77.57% मतदान रहा, जबकि उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर 53.21% मतदान दर्ज किया गया। यानी पिछले 2019 के तुलना में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर कल 8 सीटों पर चुनाव हुआ, उनका मतदान प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम रहा है। 29 शिकायतें ऑनलाइन मिली हैं चुनाव आयोग को, जिनका तुरंत निस्तारण किया गया कल के चुनाव में, और 50 ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद उन्हें बदल भी दिया गया। अब पीलीभीत एक ऐसा स्थान है जहां पे कड़ी धूप के बावजूद मतदान के प्रति महिलाओं में खास रुचि देखने को मिली। 1.4 करोड़ से अधिक मतदाता ने कल 8 सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 60% मतदान प्रथम चरण में पूरे देश भर में औसतन दर्ज किया गया। आज यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे तक घोषित होने की संभावना है। इसी के साथ बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत 55 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव और सचिव दिव्यकांत शुक्ल बोर्ड मुख्यालय से दोपहर 2 बजे परिणाम आज जारी करेंगे और परिणाम एनआईसी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल स्वामी रामदेव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता रामदेव के वकील से मामले में राहत पाने के लिए शिकायतकर्ताओं को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। रामदेव ने कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज आपराधिक मुकदमों की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। रेलवे बोर्ड ने गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए देश भर में 9,111 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान 6,379 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। इस कारण लोकसभा चुनाव को भी इसका मुख्य कारण माना जा रहा है कि अब की बार स्पेशल ट्रेनें अधिक चलाई जा रही हैं। लेकिन एक बात आपको बताते चलते हैं, स्पेशल ट्रेनें अधिक चलाई जा रही हैं, लेकिन इसका हरदोई के यात्रियों को कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अधिकांशतः स्पेशल ट्रेनें हरदोई स्टेशन पर नहीं रुकती और इसके कारण हरदोई के यात्रियों को, चाहे पंजाब की तरफ जाने वाले हो अथवा दिल्ली की तरफ जाने वाले हो, उन स्पेशल ट्रेनों का कोई लाभ नहीं मिलता। लगातार हरदोई के नागरिक और यहाँ के यात्री इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनों का ठहराव हरदोई स्टेशन पर किया जाए, जिससे कि यहाँ के यात्रियों को इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ मिल सके। लेकिन अभी तक मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत हरदोई जिला आता है, अभी तक इस तरीके का कोई भी निर्णय प्रकाश में नहीं आया है कि हरदोई में इन स्पेशल ट्रेनों का ठहराव किया जा रहा है। इस समय प्रचंड गर्मी चल रही है, अब लू का भी मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में अभी से लोगों को काफी परेशानी होने लग गई है। लोग गर्मी से हाय तौबा करने के लिए हैं, क्योंकि 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। दिन के साथ रात में भी उमस रहती है और लोगों को पंखे का सहारा लेना पड़ता है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस कल रहा और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस कल दर्ज किया गया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल तेज हवाएं भी चली और लोग घर से लेकर कार्यालयों में पंखे, कूलर व एसी चलाकर राहत पाते रहे। तो इस बेहद गर्म मौसम में शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए लोगों को ककड़ी
खीरा, बेल, मौसमी व गन्ने के जूस का सहारा लेना चाहिए, लेकिन इस सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोपहर में ज्यादातर सड़कों पर कल भी सन्नाटा छा है। भीषण गर्मी में बस यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हजारों यात्री बस से आवागमन करते हैं और यात्रियों को इस प्रचंड गर्मी में बस स्टैंड या रास्ते में जहां बसें रुकती हैं वहां पीने के लिए पानी नहीं स्वच्छ मिलता। ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं होने से यात्री प्यास बुझाने के लिए इधर उधर जहां बस स्टैंड है या जब बाहर बसें रुकती हैं वहां पर भटकते रहते हैं। यात्रियों को यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको परेशानी होती है, और ये सुविधाएं, पानी की सुविधा एक आवश्यक सुविधा है जब इसको होना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो जो किसान हैं उनके लिए भी का सहारा होता है नहरें सिंचाई के लिए। उनके लिए भी एक दिक्कत की बात यह कि शारदा नहर और उसके जो आसपास गांव हैं वहां पे भी इस समय पानी नहर में न होने की वजह से तालाब भी सूखे पड़े हुए हैं। तो गर्मी में पशु पक्षी भी प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं। रेडियो जागो 90.4 FM सभी पशु पक्षी प्रेमियों से और सभी लोगों से ये अपील करता है कि आप अपने आसपास चाहे एक चिड़िया के घोंसले बनते हो उनके पास से लेकर के कहीं पर भी जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। हरदोई जिले के विद्यार्थी अब गुजरात भ्रमण के लिए भी जाएंगे। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी गुजरात का भ्रमण कर प्रधानमंत्री के बचपन के स्कूल को भी देखेंगे। इसके साथ ही हरदोई के विद्यार्थी वहां आयोजित कार्यशाला में शिक्षा की नई तकनीक भी सीखेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों व शिक्षक का चयन किया जाएगा। सरकार की ओर से शिक्षा की नई तकनीक को शामिल करने के लिए गुजरात में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हरदोई के जिला समन्वयक समग्र शिक्षा वैभव जैन के अनुसार बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के स्कूल का भी भ्रमण कराया जाएगा। वहां पर वर्तमान में शिक्षा के स्वरूप के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जल्द चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातें। स्वास्थ्य बीमा अब किसी भी उम्र में लोग खरीद सकेंगे, जबकि अभी तक इस पे प्रतिबंध था। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा से जुड़े कई नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए अधिकतम उम्र सीमा को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही बीमा क्लेम करने के लिए मैरिटोरियम अवधि को भी घटा दिया गया है। नए नियमों में अब किसी भी उम्र का शख्स स्वास्थ्य बीमा ले सकता है। अभी तक कंपनियां 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले शख्स को यह सुविधा नहीं देती थी, लेकिन अब 100 या इससे अधिक उम्र का भी व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा ले सकता है और कंपनियां इसके लिए मना नहीं कर सकती। विशेषज्ञों का मानना है बीमा कंपनियों को अब वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर भी बीमा पॉलिसी पेश करनी होगी। और इसके साथ ही हम आपको बताते चलते हैं कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि नियमों में बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर उन्हें जिनके पास किसी तरीके का स्वास्थ्य सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। दुनिया में हृदय रोग अब तेजी से बढ़ रहा है और इसी में साइलेंट किलर हृदय रोग की चपेट में लेने वाले खतरनाक बीमारी है और इसकी समस्या का सामना दुनिया की बड़ी आबादी कर रही है। इस बीमारी को साइलेंट किलर का भी नाम दिया जाता है। दरअसल ऐसा है कि इसकी चपेट में आने के बाद मरीज को कोई लक्षण दिखलाई नहीं पड़ते। शोधकर्ताओं का मानना है कि हृदय में होने वाली बीमारी एट्रियल फाइब्रिलेशन से दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं और इसका असर 1/4 वयस्कों पर पड़ता है। एक सामान्य और स्वस्थ हृदय में इलेक्ट्रिकल सिग्नल धड़कनों को नियंत्रित करते हैं और रूटीन मेडिकल जांच में ये पता चलना मुश्किल होता है। इसके लिए ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या होल्टर मॉनिटरिंग जैसे परीक्षण करने पड़ते हैं, जिससे पता लगता है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि 2011 से 2022 के बीच इस बीमारी का खतरा 31% था, जबकि इससे पहले 24% था। यानी कि साइलेंट किलर बीमारी के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं की तुलना में इस बीमारी का खतरा पुरुषों में अधिक होता है और शोधकर्ताओं ने यह भी माना है कि इलाज के लिए जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक है। दवा के साथ धड़कनों को नियंत्रित रखने के लिए कार्डियोवर्जन जैसे उपाय करने होते हैं। साथ ही खून को पतला करने की दवा भी दी जाती है ताकि किसी तरीके का स्ट्रोक न हो और न ही ब्लड क्लॉट की स्थिति बने। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।